वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस क्या है, इसका नियम क्या है। देखिए, निगेटिव सेंटेंस हम बताएंगे। तो निगेटिव देखिए, पहले इसका रूल देखिए। इसमें नहीं के लिए हम क्या करते हैं, हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। ठीक है। तो अब देखो, इसको हम कैसे बनाएंगे। अगर आप चैनल में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर कर देना। तो अब देखें, निगेटिव ये है तुम्हारा निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। तो अब देखिए, वाक्य हमारा है जैसे क्या है, रामू क्या कर रहा है? रामू 2 घंटे से खेल नहीं रहा है। रामू 2 घंटे से खेल नहीं रहा है। रामू 2 घंटे से खेल नहीं रहा है। रामू 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। नहीं खेल रहा है। तो अब देखिए, इसमें क्या है, इसकी पहचान हमने बताया था। अगर रहा, रही, रहे, आज शब्द आते हैं तो हम ये समझ जाते हैं ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ये है तुम्हारी पहचान। और देखिए, निगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग होता है, लेकिन इसका रूल क्या है, हैज बीन भी लगता है। तो अब देखिए कैसे बनेगा वाक्य हमारा। रामू 2 घंटे से नहीं खेला है, तो बनेगा रामू, RAMU, रामू। अब रामू एक वचन है ना, ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग। तो रामू हैज, अब लगाएंगे नॉट और उसके बाद बीन। ठीक है। अब रामू हैज नॉट बीन, फिर क्या है, रामू 2 घंटे से नहीं खेलना की क्या होता है, प्ले, PLAY, प्ले, उसमें लगाइए ING, प्लेइंग। तो रामू हैज नॉट बीन प्लेइंग कितने घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर TW2 आवर्स। ये वाक्य तुम्हारा बन गया। ठीक है, पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिखा नहीं के लिए हैज या हैव के बाद नॉट का लगा देते हैं। तो यहाँ पर नॉट बीच में आता है। ठीक, नॉट देखिए, हैज या हैव नॉट के बाद बीन भी लगा देते हैं। यहाँ पर बीन है, बीन। ठीक, हैव के बाद नॉट और उसके बाद बीन लगाते हैं। तो अब दूसरा वाक्य हमारा है, जैसे सुधा 4 घंटे से रामायण पढ़ रही है। तो देखिए, सुधा क्या, पहले देखिए, सुधा सब्जेक्ट है, SUDHA, सुधा। फिर क्या, एक वचन है, सुधा हैज, फिर लगाइए नॉट। सुधा 4 घंटे से रामायण नहीं, निगेटिव है ना, नहीं लगाओ, नहीं पढ़ रही। सुधा हैज नॉट, फिर बीन, READING, रीडिंग,
पढ़ना, रीडिंग और टू रामायण, RAMYAN, रामायण, रामायण RAMYAN, रामायण। सुधा हैज नॉट बीन रीडिंग टू रामायण कितने घंटे से? 4, फॉर 4, FOUR 4, और आवर्स HOURS। ये तुम्हारा वाक्य बन गया। ठीक है, फिर है दूसरा वे, एक बहुवचन का देख लीजिएगा। वे लड़के दो, वे लड़के सुबह, वे लड़के सुबह से नहीं खेल रहे हैं। अब देखिए इसमें बहुवचन तो हो जाएगा दे बॉयज, फिर बहुवचन हैव नॉट बीन, दे बॉयज हैव नॉट बीन, क्या हो जाएगा? प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। अब तो देखिए दे बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग, कितने से? सुबह से, सिंस प्लेइंग SINCE, सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। ठीक है, ये तुम्हारा बहुवचन का। और एक देखिए, शेर जंगल में, नहीं दहाड़ रहा है। फिर बनेगा द लाइन, LION, लाइन, द लाइन। फिर एक शेर है हैज नॉट बीन, फिर दहाड़ना की होगा हैज नॉट बीन रोरिंग, रोरिंग इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, द लाइन हैज नॉट बीन रोरिंग इन द फॉरेस्ट। फिर क्या है? ये बन गया, इसमें समय नहीं दिया है न घंटे दिया है, तो अब ये बनेगा द लाइन हैज नॉट बीन रोरिंग इन द फॉरेस्ट। ये इस प्रकार वाक्य बनते हैं। पुनः देखिए, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नहीं के लिए हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद बीन लगा देते हैं। जैसे हमारा निगेटिव सेंटेंस है, रामू 2 घंटे से नहीं खेला है, तो रामू हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। फिर सुधा 4 घंटे से रामायण नहीं पढ़ रही है, तो सुधा हैज नॉट, एक वचन है तो हैज लगाते हैं, नॉट बीन रीडिंग टू रामायण फॉर 4 आवर्स। वे लड़के सुबह से नहीं खेल रहे हैं, दे बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फिर से जंगल में नहीं दहाड़ा, द लाइन हैज नॉट बीन रोलिंग इन द फॉरेस्ट। इस प्रकार हम इसका निगेटिव बताया, कल मैं इसका इंट्रोगेटिव बताऊंगा। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी कर देना।